जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। सुखिया मालिन प्रतिदिन नंद बाबा के आंगन में आती जाती रहती थी, परंतु कन्हैया बाहर निकलता ही नहीं था। तब मालिन ने एक दिन भूदेव से कृष्ण दर्शन का उपाय पूछा। भूदेव यह जानकर अति प्रसन्न हुए कि वह एक जिज्ञासु और सुपात्र जीव है, तो उन्होंने सुखिया से कहा, तू अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा साधना स्मरण करती रहेगी तो वह भी प्रसन्न रहा करेंगे। ईश्वर को प्रसन्न करने के का वश में करने का सबसे अच्छा साधन है सेवा स्मरण। आग्रह सेवा स्मरण का रखो, ईश्वर दर्शन की नहीं। जीव को पात्रता मिलते ही प्रभु उसे दर्शन देते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु संत भी दर्शन के लिए आते रहते हैं। कन्हैया सोचता है कि इन साधुओं की दाढ़ी जितनी बाहर है उतनी ही अंदर भी है, अंदर भी होगी। अंदर के काम विकार अभी बाकी होंगे। यशोदा तभी उसे जबरन बाहर ले भी आती तो वह उनके आंचल में अपना मुंह छुपा लेता था। वे साधु अभी मुख दर्शन करने के योग्य नहीं हो पाए थे। भगवान तो तन की बात भी जानते हैं और मन की पात्रता पाए बिना जीव प्रभु का दर्शन नहीं पा सकता। मालिन ने भूदेव से कहा, मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो बहुत ही गरीब हूं। भूदेव ने कहा, तू रोज 21,000 बार माला फेरा कर, कुछ साधन तो करना ही पड़ेगा। साधन करते करते जब जीव नम्र होकर आंसू बहाने लगता है तो प्रभु कृपा करते हैं। मालिन को भांति भांति के साधन बताए गए, परंतु वे सब उसके अनुकूल नहीं थे। तब भूदेव ने उससे कहा, यदि तू कुछ भी नहीं कर सकती तो कम से कम नंद बाबा के घर की प्रतिदिन 108 प्रदक्षिणा कर ले। प्रणाम साष्टांग किया जाता है और प्रदक्षिणा चतुरंगा। प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड़ वंदन करते हुए प्रभु का नाम जपते रहना। कीर्तन करते करते धीरे धीरे प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कुछ लोग तो प्रदक्षिणा करते समय ऐसी दौड़ लगाते हैं मानो कोई भूत उनके पीछे दौड़ रहा हो। प्रदक्षिणा में यह भाग दौड़ ठीक नहीं है। 3 वर्षों तक प्रदक्षिणा का यही नियम बनाए रखना, कन्हैया अवश्य ही दया करेगा। मालिन इस प्रकार नंद बाबा के घर के 108 बार प्रदक्षिणा करने लगी। मनुष्य प्राय अपने दैनिक कार्य तो अवश्य ही नियम से करता है, निद्रा और भोजन में भी कड़ा नियम पालन करता है, परंतु भजन में यह नियमता न जाने कहाँ हवा हो जाती है। भजन किए बिना खाने वाला पाप रखता है, पाप खाता है। मनुष्य जैसी देखभाल अपने वस्त्रों की करता है, यदि अपनी देखभाल अपने मन की भी करे तो वह मलिन नहीं हो पाएगा। सत्कर्म में नियमता होनी चाहिए। नियम से सत्कर्म करने वाला संत ही है। नियम रखने वाला ही ठाकुर जी की परीक्षा लेते हैं। मालिन रोज प्रभु को मनाती रहती थी, नाथ दर्शन दीजिए। 3 साल पूर्ण हो चुके थे। मालिन ने कृष्ण का विरह अब असहनीय होने लगा। उसका मन भी शुद्ध हो गया है। आज उसने निश्चय किया है कि जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं नंद बाबा के आंगन में बैठी रहूंगी। जीव वियोगनी से छटपटाने लगता है। प्रभु आ मिलते हैं। अपने सिर पर फल फूल की टोकरी उठाए मालिन प्रदक्षिणा करने लगी। प्रभु को शबरी के बेर याद आ गए। दर्शनातु मलिन को मुझे दर्शन देना ही होगा। कटी पर करनी, बाजुओं में बाजूबंद, गले में कंठी, पग में
पैजनिया और मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हुए बाल कन्हैया चुमक चुमक करता हुआ आंगन में आया। दर्शनातुर मालिन के सामने आकर लाला हाथ फैलाकर फल मांगने लगा। मालिन भी बाल कन्हैया से बातें करने के लिए व्याकुल थी। अपने सुख दुख की बातें कन्हैया से एकांत में कहना, अपने दुख की कथा कृष्ण के अलावा और किसी से मत करना, वह तुम्हें सुख देगा। मालिन ने सोचा कि यदि वह लाला के हाथ में फल रख देगी तो वह तुरंत ही घर के भीतर चला जाएगा। अतः वह कन्हैया को बातों में लगाकर उसे रोकने लगी। उसने कहा, मैं देने नहीं बेचने आई हूँ, फल लेना है, मुझे अनाज देना पड़ेगा। परंतु मालिन को दुख भी हुआ कि उसने आज अनाज मांगा ही क्यों। उसके कोई संतान नहीं थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो मैं बहुत पापनी हूँ। कन्हैया बड़ा दयालु है और प्रेमी भी है। वह मेरी गोद में आएगा तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। बालकृष्ण कन्हैया दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी चावल ले आया और उसे टोकरी में रख कर कहने लगा, अब तो फल दो। मालिन ने कहा, बेटा मेरी गोद में आकर तो बैठ, मैं तुझे अपने सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ। तो कन्हैया उछल कर मालिन की गोद में जा बैठा। मालिन ने की इच्छा आज परिपूर्ण हो गई। ब्रह्म सम्मन संपन्न हुआ। हजारों वर्ष का विरही जीवन आज ईश्वर से जा मिला। प्रेम में कभी तृप्ति होती है क्या? कन्हैया कहने लगा, अभी तो मैं बालक हूँ, पिता हूँ और माता भी हूँ। मेरे साथ जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। मालिन ने लाला को बड़े अच्छे और मीठे फल दिए। दोनों ही आनंदित हो गए। फल मिलते ही लाला भागता हुआ भीतर चला गया। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की, कहीं अपने कन्हैया को अपनी ही नजर न लग जाए। अपनी टोकरी उठाकर सुखिया अपने घर वापस आई। टोकरी सिर से उतारी तो उसने देखा कि वह तो रत्नों से भरी हुई है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि आज मेरे जन्म जन्मांतरों के दरिद्र दूर हो गया है। तुम ईश्वर को फल दोगे तो वह तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। मनुष्य प्रभु को देते समय कुछ संकोच करता है, परंतु प्रभु उसको कई गुना बढ़ा कर लौटाते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है, उसकी जीवन रूपी टोकरी को भगवान सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य से फल मांगते हैं। जो तुम सत्कर्म रूपी फल भगवान को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना करके देंगे। भगवान किसी के भी ऋण का बोझ अपने सर पर नहीं रखते। वे तो उस क्षण को ब्याज सहित पूर्ण अदा कर देते हैं। हे अर्जुन, तू जो कुछ भोजन हवन दान तप आदि करता है वह सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे प्राप्त कर पाएगा। सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दो। किए हुए पुण्य कर्मों का पुण्य फल कृष्ण अर्पण करो। फल स्वयं भोगने की इच्छा मत करो। जो अपना फल भोगने को अर्पण करता है उसको बुद्धि रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। भगवान को गोकुल लीला यहाँ परिपूर्ण हुई है। बाल लीला का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोर लीला का श्रवण भक्ति उत्पन्न करता है। भाव वृंदावन लीला और आरंभ होता है, लीला का आरंभ होता है। भारत भूमि कर्म भूमि है, अन्य देश भोग भूमि। हमारे यहाँ कर्म के अनुसार फल मिलता है। प्रत्येक कर्म को भगवान की इच्छा सर्वोपरि मान कर करो। भक्ति और कर्म में कोई खास अंतर नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कोई भी कर्म भक्ति ही है। परंतु कर्म में फल की इच्छा
कपट है। फल की इच्छा किए बिना किया हुआ कर्म भी ही भक्ति है। जो कोई भी प्रत्येक कर्म प्रभु के लिए करता है उसके वे सारे कर्म भगवान की भक्ति बन जाते हैं। कर्म करते प्रति ही निष्ठा करनी चाहिए। कर्म करते समय भगवान के समय मन ईश्वर में लीन रहे तो प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। व्यवहारों को अतिशय शुद्ध रखोगे तो वह सब भक्ति बन जाते हैं। पाप करते समय मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। ईश्वर सर्वत्र और सर्वव्यापी है, यही मानोगे तो पाप नहीं कर सकोगे। व्यवहार और भक्ति में अधिक अंतर नहीं है। ईश्वर की भावना रखकर किया गया व्यवहार भक्ति है। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार जरूरी है। प्रत्येक कर्म को भक्ति में बना लो। भोजन करते समय भी यही मानो कि हरि नारायण ही भोजन कर रहे हैं। ऐसा करने पर भोजन भी भक्ति ही है। व्यवहार को भक्ति और ज्ञान में बनाओ। ईश्वर से कभी दूर रहने का प्रयास मत करो। कभी निकम्मे नहीं बैठे रहो। निकम्मा हाथ पाप पर कर बैठता है। परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम धंधा नौकरी इत्यादि तो करनी ही पड़ती है, परंतु उस समय भी ईश्वर को स्मरण रखना भी जरूरी है। काम करने की आदत को अचानक त्याग कर देने से शरीर पापाचार करने लगेगा। इसलिए किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त रहो और सभी प्रवृत्तियों को ईश्वर में बना लो। निठल्ले व्यक्ति के मन में पाप और विकार जागते हैं, इसलिए निरंतर सत्कार्य करते रहो। प्रत्येक घंटे के आरंभ में कुछ समय या क्षणों के लिए ईश्वर का ध्यान करने से पाप करने से दूर रह सकोगे। ईश्वर द्वारा प्रदान की गई स्थिति में संतोष और आनंद रखो। अपनी सभी प्रवृत्तियों का ईश्वर से संबंध बनाए रखो। सभी कार्यों को ईश्वर इच्छा समझकर करते रहो। कर्म का ऐसा कितना और कब फल दिया जाए वह अधिकार प्रभु के पास है, उनके सोचने की बात है। कर्म सद्भाव से करना चाहिए। जैसी ध्वनि होगी उसकी प्रतिध्वनि भी वैसी ही होगी। जो व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो वैसा ही व्यवहार तुम्हें औरों के साथ करना चाहिए। यदि तुम किसी के प्रति अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या और कुभाव रखोगे तो बदले में तुम्हें भी वही मिलेगा। जब तक शरीर थक कर चूर ना हो जाए कार्य करते रहो। यदि शरीर थकेगा नहीं तो नींद नहीं आएगी और बिस्तर पर करवट बदलते समय मन में बुरे विचार आते रहेंगे। सत्कर्म करते हुए थक जाने से नींद भी अच्छी आएगी और ऐसी नींद भी भक्ति बन जाएगी। यदि कर्म फल ईश्वर को अर्पित करते रहोगे तो प्रभु उसे अपना अनंत गुना बढ़ाकर वापस करते रहेंगे। यदि इस बात का अनुभव न होने पाए तो समझो कि तुम्हारे कर्म में भी कोई कमी रह गई है। पूर्व जन्म के संस्कार और वासना के जल जाने पर ही कर्म से आनंद की प्राप्ति होगी। कर्म का फल कब मिलेगा यह कोई नहीं जानता। उस सुखिया मालिन की तरह अपने कर्म प्रभु को अर्पण कर दो। वे तुम्हारी बुद्धि रूपी टोकरी सद्भाव और ज्ञान के रत्न से भर देंगे। ठाकुर जी को मंदिर में नहीं अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए। मंदिर में स्थापित करने से हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बुद्धि में से विषय आदि कूड़ा करकट साफ करके हमें ठाकुर जी को अपने हृदय में स्थान देना है। जिस प्रकार हम मन में सांसारिक विषयों को जमाए रखते हैं उसी प्रकार प्रभु को भी वही स्थान देंगे तो हमें शांति मिलेगी, हमारा जीवन सफल होगा। बालकृष्ण अब 5 वर्ष के हो गए हैं और उनकी इच्छा वृंदावन जाने की हुई। गोकुल में जिस प्रकार के उत्पात हो रहे थे
उनसे दुखी होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों को साथ लेकर दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वृंदावन गांव रहने लगे। वह गांव रहने योग्य है, वन वृंदावन नाम। सभी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। बलराम और कन्हैया भी सहमत हो गए। वहां जाकर खेल कूद का बड़ा मजा आएगा, अतः सब वे वृंदावन में आकर निवास किया। वृंदा का अर्थ है भक्ति, इसलिए वृंदावन भक्ति का वन है। बालक के 5 वर्ष के होने पर उसे गोकुल में वृंदावन ले जाना चाहिए, अर्थात लाड़ प्यार की प्रारंभिक अवस्था से अब उसे भक्ति के वन में ले जाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने पर उसके लाड़ प्यार में कुछ कमी कर देनी चाहिए। बालक को धर्म भीरू संस्कारी बनाने के लिए उसे बचपन से ही धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। एकादशी के दिन उसे अन्न का भोजन न दिया जाए। अपने बालकों को अच्छे संस्कार न देने वाले माता पिता ही उस बालक के सबसे बड़े शत्रु हैं। बालक का मन व हृदय बहुत ही कोमल होता है, अतः उसे उस समय दिए गए संस्कार उसके मन में गहरे तक जम जाते हैं। अच्छे संस्कार देने से उसका यौवन भ्रष्ट नहीं होगा और वह आजीवन संस्कारी बना रहेगा। चाचा उपनंद श्री कृष्ण को वृंदावन ले गए। जिसे ज्ञान संत का सहारा होगा वह पतन के गर्त में गिर ही नहीं सकता। ईश्वर का हाथ पकड़कर चलो, कभी गिरने का डर भी मन में नहीं आएगा। वृंदावन अकेले नहीं, वृंद अर्थात भक्ति साथ लेकर जाओ। औरों को भी सत्कार्य करने की प्रेरणा देते रहो। गोप गोपियां सभी वृंदावन आ गए। वृंदावन में यमुना के किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर बलराम और कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां आकर प्रभु वत्सपाल बने बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने लगे। यमुना किनारे अपने सब बाल मित्रों के साथ भांति भांति के खेल खेलते रहते थे। 11 अध्याय में कृष्ण वत्स पाल है और आगे गोपाल है। कृष्ण अभी कभी कभी वंशी बजाकर तथा भक्ति के खेल रचाकर गोप बालकों को प्रसन्न करते थे। जीव मात्र को कृष्ण की बंसरी की माधुरी तान पुकारती है, परंतु मोहक विषय में फंसा हुआ जीव उस वंशी की पुकार को सुन ही नहीं पाता। यमुना भक्ति के किनारे 2 बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है वतासुर अज्ञान अंधश्रद्धा और दूसरी बकासुर दंभ है। बगुला दंभ का प्रतीक है। भक्त दंभी भक्ति के किनारे दंभ आकर बसता है, उसके जाल में मत फंसना। दंभ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है, परंतु दंभ का कोई प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। जिसका बाहरी व्यवहार चोला तो अच्छा हो, किंतु अंतर मन और करनी मैली हो, वह ही बकासुर है। बगुले की चोंच लोभ का प्रतीक है। कीर्ति का धन का लोभ अपने साथ दंभ ले ही आता है। यमुना भक्ति के किनारे बगुला दम में आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान कृष्ण ने वतासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सौभाग्य का वर्णन किस प्रकार किया जाए, जिनको श्री हरि के साथ खेलने का अवसर मिला है। योगी मुनि ऋषि जिनके दर्शन के लिए तरस रहे हों
और परब्रह्म के साथ गो बालक खेल रहे हैं। सभी बालक खेल कूद में व्यस्त थे। इतने में वहां कंस आया। कंस द्वारा भेजा हुआ अगासुर आया। वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। जहां अज्ञान और दंभ हो वहां पाप आ ही जाता है। अगासुर अजगर का रूप धारण कर सभी गौबालकों को निगलने की इच्छा से मार्ग में फंस हो गया। अजगर के उस खुले विशाल मुख को बालकों ने गुफा जानकर उसमें प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा कि यदि वह भी उनके साथ चलेगा तो उन्हें डर नहीं लगेगा। अजगर के मुख में घुसे हुए बालक स्वयं बाहर नहीं निकल पाते। श्री कृष्ण ही उनको बाहर निकालते हैं। पाप के अगासुर के पेट में पहुंचा हुआ व्यक्ति स्वयं बाहर नहीं आ सकता। कोई बाहर का ही पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकते हैं। पाप और सांप दोनों एक ही समान हैं। सांप द्वारा काटे जाने पर हम यदि उस अंग को शीघ्र ही काट दें तो विष सारे शरीर में फैल जाने से रुक जाएगा। इसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो पाप करने से बच जाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए भी अंदर रह गया तो फिर बचना मुश्किल ही हो जाएगा। पाप का चिंतन करने से पाप जम जाता है। पाप धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त है। अगासुर का एक होंठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुंचा हुआ था। मन हमारे साथ साथ ही चलता है, इसलिए पाप भी हमारे साथ साथ वन में, पर्वत या जहाँ भी हम जाएंगे साथ साथ चलेगा। जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी वासना के प्रभाव में बहता हुआ पाप करता ही रहता है। वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। जो पाप रूपी अजगर के उदर में चला जाता है वह बाहर नहीं आ सकता। पाप बहुत ही आकर्षक होता है। पाप करने का कोई अवसर आए तो पापाचार किए बिना कोई चारा है ही न रहे तो भगवान को साक्षी मान कर ही पाप करना। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि पाप करते रहो, परंतु उस समय प्रभु का स्मरण अवश्य करते रहो। जब तक हृदय में पाप रहेगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी तो जड़ें ही काटनी पड़ती हैं। सभी क्रियाएं प्रकट अप्रकट शब्दोच्चारण के साथ ही होती हैं। पाप करने से पहले मन में ख्याल आते ही उसे नष्ट करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती है और फिर आचार व्यवहार में भ्रष्टता आ जाती है। मन में पाप का ख्याल आते ही मन को डांटो, उसे सजा दो। मन में पाप आते ही शीतल जल से स्नान करके कीर्तन करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु यह पाप, यह वासना, यह लोभ मुझे सता रहे हैं, मुझे छोड़ना ही नहीं है, कृपा करके मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना वे अवश्य ही सुनते हैं। संत प्रभु नाम का गलत उच्चारण करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं होता। अगासुर संत प्रभु नाम का सतत उच्चारण करते रहते हैं, अतः उसे पाप नहीं होता। अगासुर के उदर में जाते समय
ताली बजाकर अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। यह सभी जानते समझते हैं कि झूठ बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप है, किंतु जीव फिर भी पाप करता ही रहता है। पाप को जड़ से ही उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा अनुभव होने लगे कि अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है, तब तुरंत ही प्रभु के नाम का स्मरण कीर्तन करने लगो। प्रभु का स्मरण करते हुए पाप की वासना छूट जाएगी। प्रभु प्रार्थना ही पाप की आदत छुड़ाने का उपाय है। प्रभु मेरी पाप वासना का नाश करो। जब मैंने पाप किया था उस समय आप भी वहाँ उपस्थित थे। आप मुझे क्षमा भी करें और सजा भी दीजिए। मनुष्य स्वयं यह जानता तो है कि वह क्रोधी है, कामी है। आजकल मनुष्य धन को तो अपने सीने से लगाए रखते हैं, परंतु प्रभु को दूर ही रखता है। अकेले कहीं मत जाओ। ठाकुर जी को सदैव अपने साथ रखो, अर्थात अपने हृदय में बसाए रहो। स्मरण करो, सदैव उनके संग का अनुभव करो। बालक जानते हैं कि जब कन्हैया हमारे साथ है तो डरने जैसी बात है ही नहीं। कृष्ण को लेकर सभी बालक नाचने कूदने अंदर चले गए। उनकी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अगासुर के उदर में जा पहुँचे। भागवत में समाधि भाषा का प्रयोग किया गया है। लौकिक और परमत भाषा गौण है। समाधि भाषा का अभ्यासी ही भागवत का अर्थ समझ सकता है। विलासी मनुष्य के लिए भागवत को समझना कठिन है। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होता है, तब पर ब्रह्म का प्रकट होते हैं। अगासुर के उदर में जाकर अब भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अजगर का शरीर फट गया और अगासुर के प्राण ब्रह्म से बाहर निकल गए। सभी बालक लाला के साथ बाहर आ गए। अगासुर पाप का नहीं स्वरूप है। जो पाप में रमण करता है वही अगासुर है। पाप करने में सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगासुर है। कई बार हमें पाप करने वाला व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देता है, परंतु वह सुखी जीवन अपने पापों के कारण नहीं, अपने किसी पूर्व जन्म में पुण्यों के कारण ही वह सुख प्राप्त कर रहा होता है। अन्यथा पाप का परिणाम तो दुखद ही है। पाप न तो कभी सुखी हो सकता है और न ही कभी होगा। हाँ, यदि प्रभु को पुण्यवान व्यक्ति दुखी रहता दिखाई दे तो मान लो कि उसे उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल मिल रहा है। पुण्य का फल दुखद नहीं सुखद होता है। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी जीव पाप कर्म नहीं छोड़ता। जब तक पुण्य का बल नहीं बढ़ेगा, पाप करने की आदत भी नहीं छूटेगी। पाप की आदत बुरी है। पाप को मन में कभी मत बसने दो। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीभ की अपेक्षा आंखों से और आंखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने की आदि हैं, तब तक भक्ति रस नहीं मिल पाता। इंद्रियों को गागर में भक्ति रस भरना है तो पहले उसे निष्पाप व शुद्ध करना
होगा। यदि पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना है तो पहले घड़े में से पानी को निकालना होगा। आत्मा और इंद्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि इंद्रियों का पाप आत्मा देख ही नहीं पाती। औरों की निंदा, कानाफूसी जैसा कोई भी पाप नहीं है। मनुष्य अपने को ही सुधारने में लगा रहता है, फिर चाहे औरत को कितनी भी हानि क्यों न हो। यह पाप और हिंसा ही है। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में बस गया तो वह तुम्हें सफलता से नहीं छोड़ेगा, जिसके मन और शरीर में पाप का वास रहता है वहां परमात्मा नहीं आते। पाप का फल भोगे बिना पाप का नाश नहीं होता। पुण्य एक बार बिना भोगे नष्ट हो सकता है। पुण्य भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। साधु संत को भी अंत में अपने पुण्य कृष्ण को ही अर्पण करने पड़ते हैं। पुण्य कृष्ण को अर्पण किए जा सकते हैं। पाप नहीं, पाप का दंड तो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।